हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक ले रहे हैं पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु को निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराए तो वो वस्तु जिस त्वरण से नीचे गिरती है उसको गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बातें हमें पता है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि माना जाता है पृथ्वी गोल है, पर ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, परफेक्ट गोल नहीं है, स्फीयर नहीं है। ये पृथ्वी जो है वो ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है, दबी हुई है। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये पृथ्वी की मान लो अक्ष है, अलोंग दिस अक्ष ये रोटेट करती है, तो इसको कोणीय वेग ले लेते हैं ओमेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ये जो है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे, या इसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा बोलो, भूमध्य रेखा बोलो, या इक्वेटर बोलो, एक ही चीज है। अब होता क्या है कि पृथ्वी, ये जो डायग्राम बना हुआ है गोल, वैसी पृथ्वी है नहीं। पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों से थोड़ी सी नीचे की साइड दबी हुई है, और ये ध्रुवों से थोड़ी सी नीचे की साइड दबी हुई है। तो अगर यहाँ से दबाएंगे, एक बॉल लेते हैं और उसको ऊपर नीचे से दबाते हैं, तो हम देखते हैं साइड से थोड़ी सी बाहर आ जाती है। तो यहाँ से ये पृथ्वी इस तरीके से थोड़ी बाहर आई हुई है। तो इस टाइप का आकार पृथ्वी का लगभग यूं है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये अगर सेंटर O है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, जहाँ तक ये पृथ्वी है यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस है RE। ठीक है, इक्वेटोरियल रेडियस, विषुवत रेखीय त्रिज्या। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ तक, जहाँ तक अर्थ है, ठीक है, ये है हमारे पास RP। तो RP क्या है? पोलर रेडियस, ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि RE क्या है? विषुवत रेखीय, या फिर इसको भूमध्य भी कह सकते हैं, त्रिज्या, इक्वेटोरियल रेडियस। और RP क्या है? ध्रुवीय त्रिज्या। अब एक फॉर्मूला हमारे पड़ा हुआ है, वो कौन सा है? एक फॉर्मूला हमारे पड़ा हुआ है, बोलो क्या? G इक्वल टू होता है Gm/r²। आया कैसे? उसके लिए F इक्वल टू mg और F इक्वल टू Gmm/r²। दोनों को इक्वेट किया, mg इक्वल टू Gmm/m से m कैंसिल हो गया, G इक्वल टू आ गया Gm/r²। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। और अब ये जो फॉर्मूला है आपको क्या शो कर रहा है कि अगर r रेडियस बढ़ेगी किसी प्लेनेट की, तो क्या होगा? G की वैल्यू कम होगी। अगर r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो G की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास भूमध्य रेखा पर अगर गुरुत्व त्वरण पूछे तो Gm/ क्या रहेगा? RE का स्क्वायर। अगर हमारे पास बोले कि Gp पोलर, तो Gm यहाँ पे रेडियस भी क्या होगी? पोलर। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि RE ग्रेटर देन RP है। ये दिख रहा है? ये रेडियस ज्यादा है, यहां से ये पृथ्वी बाहर आई है तो रेडियस बढ़ी है, और यहाँ पे नीचे दबी है तो ये रेडियस क्या हुई है? कम हुई है। एक परफेक्ट सर्कल होता है या परफेक्ट स्फीयर होता है, उसमें वेलोसिटी रेडियस क्या रहती है? बराबर रहती है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे RE की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो GE क्या होगा? कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होगा। तो हम यहाँ पे GE की बात करें तो क्या होगा? ये मतलब ग्रेटर आएगा, लेस आएगा? ये बोलो भाई। समानुपाती है एक व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती है तो निशान कैसा आएगा? लेस का आएगा। तो ये हमारे पास हो गया। इसको स्टेटमेंट में कैसे, यानी कि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज्यादा होने के कारण गुरुत्व त्वरण क्या होगा? कम होगा। और ध्रुवों पर त्रिज्या कम होने के कारण गुरुत्व त्वरण क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक बात आ गया कि यहाँ पे G की वैल्यू क्या होगी? G अधिक होगा क्योंकि R कम है। यहाँ पे G क्या होगा? भूमध्य रेखा पर कम होगा। इसको हम GE कह सकते हैं, इसको हम GP कह सकते हैं। एक छोटा क्वेश्चन अगर बोले कि विषुवत रेखा से आप चलो ध्रुवों की साइड, G का मान बढ़ता है या कम होता है?
जी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, सही है कि नहीं। और अगर मान लो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड जाएं तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता है। तो हमने जब पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन किया तो ऊपर जाने पर देखा कि -2h/r आता है फॉर्मूले में, तो डिक्रीज होगा। अगर पृथ्वी में खड्डा खोद के अंदर जाएं तो 1 - d/r आता है, सही है, तो भी कम होगा। और सतह पर देखें तो भी बराबर नहीं है, ध्रुवों पर ज़्यादा है और भूमध्य रेखा पर क्या है, कम है। क्यों कम ज़्यादा है, क्योंकि उसकी त्रिज्या अलग अलग है। जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ पे गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होगा, जहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ गुरुत्व त्वरण का मान कम होगा। तो इस तरह से गुरुत्व त्वरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हमने पढ़े कि किन किन चीज़ों पर गुरुत्व त्वरण का मान निर्भर करता है। ठीक है, पहला पृथ्वी के आकार के कारण, दूसरा पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण, तीसरा गहराई के कारण, है ना। एक और है घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है, एक दिन रात बनते हैं, तो उससे भी कोणीय वेग जो है ओमेगा, उस पर भी निर्भर करता है। घूमने के कारण भी जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।